हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप आज करेंगे पहली यूनिट फिजिक्स की क्लास 12 की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट लेकर आए हैं हम आपके लिए। ये टेस्ट में टोटल हमने 10 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के। अगर आपका कोई क्वेश्चन अटकता है, ठीक है, नहीं होता है, तो आप उसको इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में मैंने दिया है, पहले आपको अपना नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दें। अगर आप अपना नाम मुझसे छुपाना चाहते हैं तो ना भी लिखें, ठीक है, क्योंकि जो रेस्पॉन्स आप देंगे जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करेंगे तो वो मेरे पास आएगा, ठीक है, कि इस बच्चे ने इतने अंक का टेस्ट किया है। यहाँ पर स्कूल नेम, ठीक है, जो भी स्कूल का नेम है आपका, जैसे सरस्वती इंटर कॉलेज पिपलेड़ा ककराला या एनीथिंग, जो भी स्कूल है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्लास लिखनी है आपको। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन शुरू होते हैं। बच्चों, ये लिखनी ज़रूरी नहीं है, अगर चाहें आप कुछ भी नहीं लिखना तो ना लिखें, टेस्ट करना ज़रूरी है। अब टेस्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरड है। धारिता कितनी है? 10 माइक्रोफेरड। तो C इज इक्वल टू दिया है 10 माइक्रोफेरड। पहले इसको फेरड बना लीजिए, 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 फेरड, ये धारिता हो गई। बच्चों, माइक्रोफेरड में माइनस के 6 होते हैं। फिर इसे 100 कुलाम आवेश दिया। आवेश को लिखते हैं Q से, Q इज इक्वल टू दिया 100 कुलाम। अब ये कह रहा है इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं। U बराबर 1/2 QV, ठीक है, एक सूत्र होता है। ये जब लगता है जब Q दिया हो और V दिया हो। यहाँ पर दिया है Q और C, तो ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा होता है बच्चों 1/2 CV स्क्वायर। बेटा, ये जब लगता है ऊर्जा का सूत्र जब C दिया हो V दिया हो। यहाँ पर नहीं दिया है तो ना ये लगेगा। तीसरा फॉर्मूला होता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो हम देखते हैं यहाँ पर Q पता है हमें और C पता है, तो अर्थात ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये सूत्र लगा देते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर। Q कितना है बच्चों? 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है, 4 जीरो लगा देंगे एक के आगे, 100 का वर्ग हो गया है Q स्क्वायर अपॉन C बच्चों ये रहा 10 गुना 10 की घात माइनस के 6। अब आप देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ऊपर बचेगा 1000। अब 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों 500 बार। कितनी बार? 500 बार। तो ये आ जाएगा बच्चों 500 गुना 10 की पावर प्लस के 6। प्लस 6 कैसे आया? ये जो -6 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 6 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना, ये 2 जीरो इसमें एडजस्ट कर दो, 10 की घात 6 पहले से थी और 2 ये आई तो 10 की घात 8 जूल। तो 5 × 10⁸ जूल होगी इसकी ऊर्जा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप जो है पहले को राइट कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा। इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? भीतर, तो देखिए गोलाकार चालक जो होते हैं उनके भीतर वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये गोलाकार चालक है, चालक क्या होते हैं? जिन पर आवेश देने पर सारा आवेश पृष्ठ पर फैल जाता है, उनको चालक बोलते हैं। तो अगर इसके पृष्ठ पर पूछे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, ये होता है कहाँ पर? पृष्ठ पर। कहाँ पर होता है ये? पृष्ठ पर पूछा कहाँ पर है? भीतर पूछा है वैद्युत क्षेत्र। तो जो भीतर होता है वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 0, क्योंकि सारा आवेश कहाँ पर फैला हुआ है? सारा आवेश तो पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इस कारण वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो हम आंसर लगा देंगे E बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, एक घन के केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा है। घन है, उसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा है। घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो जब घन होता है, घन में होते हैं 6 फलक। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं। जैसे घन को अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगी। ये घन है, इसमें आप देखेंगे आपको कितने पृष्ठ चमक रहे हैं। एक ये हो गया है ना, बल्कि ये 2 बोले जाएंगे, एक आगे एक पीछे।
ऐसे ये हो गया ऊपर नीचे, ये भी 2 हो गए, और ये एक साइड और दूसरी साइड, तो 2 4 6 कितने फलक हो गए? 6। अब जो घन का केंद्र पर जो आवेश रखा है वो है स्मॉल q। तो अगर कुल फ्लक्स पूछे, कुल फ्लक्स, तो गॉस की प्रमेय आपके याद होनी चाहिए। गॉस की प्रमेय कहती है कुल वैद्युत फ्लक्स होगा phi E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कुल होगा, कुल फ्लक्स। पर पूछा है हमसे प्रत्येक फलक का। क्या पूछा है? प्रत्येक फलक का। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया घन में कितने फलक होते हैं? 6। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो प्रत्येक फलक का हो जाएगा phi E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो कुल होता है, और 6 फलक होते हैं, एक का निकालना है तो डिवाइड बाई 6, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसका आंसर टाइप कर देंगे, ये बी पार्ट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक चालक को 20 वोल्ट विभव पर आवेशित किया जाता है। V बराबर कितने वोल्ट पर? 20 वोल्ट पर इसको हमने चार्ज किया। ठीक है, अब ये कह रहा है चालक में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू कितनी होगी? ठीक है, या K कह दो, K कितनी होगी ऊर्जा? K बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ऊर्जा का सूत्र जो होता है W इज इक्वल टू वी क्यू। क्या होता है? W इज इक्वल टू वी क्यू। अब यहाँ पर किसको आवेशित कर रहे हैं? चालक को, वी क्यू। और या दूसरा क्यू होता है यहाँ पर आवेश। क्यू क्या होता है? आवेश। अब चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। देखिए अब हम क्या करते हैं, या दूसरा सूत्र होता है W को K में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कार्य ऊर्जा का रूप होता है, तो K इज इक्वल टू EV। ऊर्जा का दूसरा मात्रक EV भी होता है। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी 20 वोल्ट है ये। अगर इसको जूल में बनाना है तो चार्ज दिया होना चाहिए, अन्यथा आप लिख देंगे K इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिख दोगे? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर 100 वोल्ट पर पूछे ऊर्जा कितनी है, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 20,000 वोल्ट पर पूछे ऊर्जा कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आपको EV से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जो होता है, एक तो होता है बच्चों जूल और एक होता है EV। अगर जूल में निकालनी है तो फॉर्मूला लगाना है VQ, ये वाला सूत्र लगाना है अगर ऊर्जा जूल में निकालनी है। अगर EV में निकालना है तो बस कुछ नहीं, इसमें 20 में गुणा कर दो E से, तो 20 EV हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 EV। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? चौथा ऑप्शन 20 EV, ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स को बच्चों phi E से लिखते हैं, और सूत्र होता है इसका phi इज इक्वल टू EA कोस थीटा। क्या सूत्र होता है? phi इज इक्वल टू EA कोस थीटा। अब हम देखते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो phi E का मात्रक बराबर हो जाएगा, E माने वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का होता है बच्चों वोल्ट प्रति मीटर, और इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो कितना मात्रक हो जाएगा इसका? वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार बच्चों आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। आगे देखते हैं बच्चों, दो समान आवेश स्मॉल क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम के लिए। दो समान आवेश स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश कैपिटल क्यू रख दिया जाता है। तो देखिए दो आवेश हैं, एक स्मॉल क्यू, ठीक है, और मध्य बिंदु मतलब बीच में। अगर मान लीजिए टोटल दूरी r है तो मध्य बिंदु हो जाएगी r/2 ये और r/2 ये। मध्य बिंदु पर यहाँ पर एक तीसरा आवेश रख दिया कैपिटल क्यू रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो कैपिटल क्यू की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों कितनी होगी संतुलन के लिए। पहले आप क्या करेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। संतुलन का मतलब बच्चों ये होता है जितना बल AC के बीच लग रहा है, AC के बीच मतलब ये जो दो पॉइंट चमक रहे हैं आपको A और C, उतना ही बल AB के बीच लगना चाहिए। मतलब कहने का जब Q आवेश को रखें, बड़े Q आवेश को, इसको जब रखें तो संतुलन ना बिगड़े।
अर्थात AC के बीच, मतलब जब पहले दो चार्ज थे, पहले दो आवेश कौन कौन से थे, केवल स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए स्टार्टिंग में केवल दो चार्ज थे, ये दो चार्ज थे, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, और इनके बीच की दूरी थी r। तो यहाँ पर अगर ये A पॉइंट मान लीजिए, ये C पॉइंट मान लीजिए, तो इनके बीच जो बल था FAC बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम के नियम से बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब Q गुना Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बच्चों शुरुआत में था बल, कब, जब केवल दो चार्ज थे, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू। फिर हमने क्या करा, इनके बीच में कैपिटल क्यू रख दिया, देखिए ऐसे, यहाँ पर स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू रहा, और बीच में रख दिया बच्चों कैपिटल क्यू। बीच में मतलब r/2 इधर से और r/2 इधर से, और बीच वाले पॉइंट को हमने मान लिया B। ये A है, ये C है। तो संतुलन के लिए मैंने बताया जितना बल यहाँ पर लग रहा है AC के बीच, ये जो बल लग रहा है वो बराबर होना चाहिए AB के बीच बल के, FAB। अब FAB कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए AB के बीच चार्ज कौन कौन से हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगी r/2 का स्क्वायर, मतलब r²/4। अब क्या होगा बच्चों, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो मतलब FAB इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू 4 भी आ गया बच्चों ऊपर, इंटू 4 और अपॉन में r²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी सेकंड। बताइए समझ में आया बच्चों। एक बार चलो और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं भाई, इसको और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। दो समान आवेश स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, ये हो गया स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, और बीच में हमने रख दिया कैपिटल क्यू। बीच की डिस्टेंस r/2, इसकी BR/2 बीच में है ना, ये A पॉइंट माना था हमने, ये C और बीच में B। तो मैं कह रहा था बच्चों संतुलन कब होगा, जब AC के बीच का फोर्स ये वाला वो AB के फोर्स के बराबर लेकिन विपरीत हो। इट मीन्स इनका जो टोटल योग है FAB, ठीक है, और प्लस FAC इज इक्वल टू हो 0। संतुलन के लिए नेट बल का मान 0 होना चाहिए, या ये कह दो FAB बराबर होना चाहिए माइनस के FAC। अब इनकी वैल्यू रखिए, FAB मतलब इनके A और B के बीच का बल कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू इंटू 4 अपॉन r²। ये तो आया था बच्चों, और ये बराबर होना चाहिए, बराबर का फॉर्मूला, बराबर का निशान लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r²। अब जब बराबर रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा बेटा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट जाएगा, ठीक है, और r² से r² कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा बच्चों, हमारा बचा केवल कैपिटल Q इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल क्यू, या कैपिटल Q इज इक्वल टू आ गया माइनस के स्मॉल क्यू अपॉन 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में VR से किस प्रकार संबंधित होता है। तो E का जो फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र जो होता है विभव प्रवणता के dV/dr, मतलब विभव प्रवणता के बराबर होता है। E इक्वल टू माइनस के dV/dr, वैद्युत क्षेत्र का विभव प्रवणता से संबंध। E क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों, और dV/dr क्या है यहाँ पर, विभव प्रवणता। क्या है ये, विभव प्रवणता। तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा विभव प्रवणता के बराबर होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की जगह 0 रखो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के dV/dr, या ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू, ये जब इधर गुणा में ले जाएंगे तो 0 इंटू dr, इट मीन्स dV इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d हटाएंगे तो v इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अर्थात v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
कांस्टेंट का मतलब v सदैव नियतांक होगा, अर्थात v जो है r पर निर्भर नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन v r पर निर्भर नहीं करेगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें बच्चों 4 संधारित्र जुड़े हैं, जो एक संधारित्र है ए बी के बीच और 3 संधारित्र ये हो गए अलग से, है ना, ए बी के बीच, ए बी से नीचे। अब आप इन 3 संधारित्रों को अगर देखें, ये तीनों एक लाइन में हो जाएंगे। तो C1 C2 और C3 कैसे हो जाएंगे बच्चों? ये एक लाइन में, अर्थात तीनों का श्रेणी। तो C1 C2 C3 कौन से क्रम में ले लोगे? श्रेणी में। श्रेणी में क्या होता है? 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा एलसीएम 3, मतलब C फर्स्ट कह दो बच्चों इसे। तो 1/c फर्स्ट मतलब C फर्स्ट बराबर आ गया 3/3 और 3 1 जा 3, तो C फर्स्ट आ गया 1। कितना आ गया बच्चों C फर्स्ट? 1। इन तीनों की, इसकी और इसकी, इन 3 संधारित्रों की श्रेणी में कुल धारिता 1 आ गई। अब जो 1 आया उसको इसके साथ जोड़ देंगे, कौन से क्रम में? समांतर, क्योंकि इसके सामने हो जाएगा। तो कुल धारिता या तुल्य धारिता हो जाएगी C इज इक्वल टू 1 प्लस 3। प्लस क्यों करा? क्योंकि ये इसके साथ समांतर में है। तो कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रोफैरड। तो इसकी बच्चों कुल धारिता होगी कितनी? 4 माइक्रोफैरड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 9 सेमी त्रिज्या वाले गोलीय चालक को 1000 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। 9 सेमी त्रिज्या का गोलीय चालक है और इसको 1000 वोल्ट पर आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, ये 1000 वोल्ट पर आवेशित कर रहे हैं। अब वो कह रहा है इसमें संचित आवेश कितना होगा? क्या पूछ रहा है बच्चों? आवेश कितना होगा? तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू होता है CV। क्या होता है आवेश का सूत्र? Q इज इक्वल टू CV। अब V तो हमें पता है, V कितना पता है भाई? V पता है 1000 वोल्ट, V दिया है 1000 वोल्ट। और C नहीं पता है, यहाँ पर C 9 सेमी त्रिज्या दी है, तो इससे C निकाल लीजिए। C इज इक्वल टू गोलीय चालक जो होता है उसकी धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। किसकी होती है बच्चों? ये गोलीय चालक की धारिता। क्या है ये? गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हो गया ये। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C इज इक्वल टू ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू R दिया है 9 सेमी। तो 9 सेमी की वैल्यू 9 गुना 10⁻⁻2 मीटर बना दिया इसको। अब आप देखते हैं 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10 की घात 9 ऊपर जाएंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगी 10⁻⁻11, क्योंकि ये 9 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -2, तो -11 क्या? फैरड। ये C आ गया। अब हमें निकालना है आवेश, तो Q इज इक्वल टू CV। अब C 10 की घात -11 और V दिया है बच्चों 1000। 1000 का मतलब 3 जीरो और -11, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा -11 में से 3 जीरो प्लस की हटेंगी तो 10 की घात -8 कूलाम। तो आवेश कितना आ गया बच्चों? 10 की घात -8 कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों? ये आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, मीन्स इस पे आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन 10, वायु में रखे 2 धनावेशित कण हैं, ठीक है, वायु में रखे 2 धनावेशित कणों के मध्य केरोसिन रख दिया जाए। कौन रख दिया? केरोसिन। तो इनके बीच बल का मान पहले की अपेक्षा, देखिए जब पैरावैद्युत माध्यम रख देते हैं, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो होता है, पैरावैद्युत माध्यम में जो बल होता है वो पहले से घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो बल का फॉर्मूला होता है पैरावैद्युत माध्यम में Fm इज इक्वल टू F/K, ये होता है। और याद रखिए पैरावैद्युत माध्यम के लिए K सदैव 1 से बड़ा होता है, K इज ग्रेटर देन 1। हमेशा K जो है 1 से बड़ा होगा। तो जब F को 1 से बड़ी संख्या जैसे 2 से भाग दें या 3 से भाग दें, तो बल पहले से, अगर K का मान मान लीजिए सपोज करो केरोसिन के लिए K का मान 2 है, कितना है? 2, तो बल पहले से आधा हो गया। 3 है तो बल पहले से तिहाई हो गया, क्योंकि K का मान सदैव 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब 1 से बड़ी संख्या से पहले वाले बल को भाग देंगे तो मान घट
जाएगा। तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक दिया है, ये हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आप इसको क्लिक कर देंगे तो घट जाएगा, आपका सही आंसर हुआ। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन 10 तक हमारे सोल्व हुए। 10वें का बी पार्ट घट जाएगा, सही हो गया। जो नोवा है इसका ए पार्ट 10 की घात माइनस के 8। बेटा जो 8वां क्वेश्चन था आपका, इसका आ गया था हमारा 4 माइक्रोफेरड। अगला क्वेश्चन जो 7वां है उसमें वी आर पर निर्भर नहीं करेगा। छठे क्वेश्चन का हो जाएगा माइनस के Q/4। 5वें क्वेश्चन का हो जाएगा वोल्ट मीटर। चौथे क्वेश्चन का हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे का हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नोट। दूसरे को हो जाएगा 0 और पहले का हो जाएगा 5 × 10 की घात 8 फेरड। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, हमने मिलान कर लिया है। अब हम इस टेस्ट को सबमिट करने जा रहे हैं और अपना रेस्पॉन्स देखते हैं। हमने ये सबमिट किया और बच्चों जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमें यहाँ पर आएगा व्यू स्कोर। हम अपना स्कोर चेक करेंगे यहाँ से हमारे कितने आंसर ठीक हुए हैं। तो ये देखिए हमारा जो प्राप्तांक है बच्चों वो 10/10। ठीक है, हमने 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बच्चों। हमारा जो है आगे हमने जो जो क्वेश्चन ठीक किए, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन ठीक था, दूसरा सही था। तो ये इसमें इस टाइप से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आप पर टेस्ट मतलब थोड़ी सी भी तैयारी है तो पहले आप अपने आप करके देखें। जो क्वेश्चन अटकता है उसको आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगली यूनिट का टेस्ट हम शीघ्र ही अपने चैनल पर लेकर आएंगे। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रत्येक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।